सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु बताते हैं सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद वो पांचवा वेद जिसके अंदर वो ज्ञान है जो चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों के अंदर मुक्ति का ज्ञान नहीं है, चारों वेदों के अंदर सत्य पुरुष का ज्ञान नहीं है, चारों वेदों के अंदर उस अलख पुरुष, उस अनामी पुरुष, उसका ज्ञान नहीं है। केवल जो सूक्ष्म वेद है वही इसका भेद खोलता है, वही मुक्ति का भेद खोलता है। वो सूक्ष्म वेद ही बताता है क्या सुमिरन करना है, क्या नाम जाप करना है और वो सुमिरन कैसे करना है। कबीर साहेब अपने शब्द में कहते हैं स्पष्ट रूप से, जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माहे, कहें कबीर सुमिरन किए तो साईं माहे समाहे। कि भाई ये मंत्र जाप ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो तप है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको इंद्रियों का संयम ये भी यदि आपसे नहीं होता है तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। साधना नहीं होती है तो ये भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि उसकी जो प्यारी पुण्यात्माएं हैं वे इस संसार में कलयुग में काल के द्वारा कष्ट के अंदर डूबी हुई हैं। परमात्मा जानता है कि इन प्यारी पुण्यात्माओं को जो मेरे लिए सजग हैं, जो मुझसे प्रेम करती हैं, इनका उद्धार करना है, तो इनको उद्धार करने के लिए सबसे आसान तरीका बता दिया और वो आसान तरीका था सुमिरन। सतगुरु जो नाम दें केवल उसका सुमिरन करो, उस सुमिरन में ही प्रेम कर लो। आपकी जितनी भी इंद्रियों के प्रति आसक्ति है दूर हो जाएगी, जितने विकार हैं दूर हो जाएंगे, आपका जितना भी जो कष्ट है वो सब कुछ दूर हो जाएगा, केवल सुमिरन है। इसीलिए साहिब ने कहा कि सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। कि जो सहज मार्ग है सुमिरन का मार्ग क्या बताया कि सहज मार्ग है ये, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, केवल श्रद्धा और प्रेम के साथ सुमिरन करते रहो मालिक का। और जो धीरे धीरे श्वास श्वास में सुमिरन करता रहेगा वो एक दिन उस परमात्मा को पा ही लेगा, क्योंकि बाकी चीजों में नहीं हो सकता ये चीज। कितनी ही जो ऋषि मुनि देव गंधर्व ये सब के सब लूट लिए माया ने। साधना के पथ पे चलते चलते, तप के पथ पे चलते चलते, मंत्र जाप के पथ पे चलते चलते कितने ही ऋषि मुनि क्या लूटे नहीं गए? क्या विश्वामित्र को नहीं लूटा, या दुर्वासा को नहीं लूटा, या पाराशर को नहीं लूटा, या श्रृंगी ऋषि को नहीं लूटा? किसको छोड़ा है इस माया ने? केवल सतगुरु का जो सुमिरन मार्ग है ये ऐसा मार्ग है जहां पर माया भी आपके सामने खड़ी नहीं होगी। जब तक आप सुमिरन में है ये माया आपके सामने नहीं आएगी। तो इसीलिए साहिब ने कहा यह बड़ा ही सहज मार्ग है। इस सहज मार्ग का पूरा विवरण आपको हम दे चुके हैं, जिसके अंदर साहिब पहले मंत्र जाप के बारे में भी बताते हैं कि जो आपके चक्र हैं उनको कैसे सक्रिय करना है। उसके बाद फिर वो नाम के बारे में बताते हैं, नाम के बाद फिर वो शब्द के बारे में बताते हैं। ये सब कुछ सहज मार्ग का हिस्सा था। इसमें लोग जो ऋषि मुनि है वो केवल मंत्र जाप वाला और साधना का मार्ग अपनाते, तप का मार्ग अपनाते, अपनी इंद्रियों पे जबरदस्ती संयम करते। अरे भाई, मन का स्वभाव है विचार करना, उसको आप रोक सकते हो, लेकिन कब तक रोकोगे? मन की ललक तो बाहर में है, वो तो एक न एक दिन आपके हाथ से थोड़ा सा फिसला नहीं कि फिसलते ही मन बाहर भागेगा, और बाहर भागते ही माया उस मन को फिर अपने पंजों में दबोच लेगी, और काल आपको दबोच लेगा, क्योंकि काल इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि कहां आप भटके और वहीं पे वो आपको दबोच ले। लेकिन साहेब कहते हैं कि ये सुमिरन का मार्ग ऐसा नहीं है। सूक्ष्म वेद में डंके की चोट पर साहिब ये चीज कहते हैं कि जो सुमिरन बताए हुए रास्ते से करेगा, किससे? जो कहते हैं ना कि शास्त्र विधि,
शास्त्रों के द्वारा बताए तरीके से जो सुमिरन करता है वो पार होता है। तो सबसे पहले समझिए कि ये शास्त्र वेद कौन से हैं। ये केवल और केवल जो सूक्ष्म वेद है उसकी बात हो रही है। जो व्यक्ति 4 वेद के हिसाब से जो सुमिरन करते हैं वो पार नहीं होंगे, ये स्पष्ट कह रहा हूं। साहिब जो कहते हैं कि शास्त्र विधि के द्वारा ही आपको जो शास्त्रों में बताई विधि है उसके हिसाब से सुमिरन करना है, उसी के हिसाब से आपको चलना है तो ही पार होगे। लेकिन ये सारे शास्त्र वे नहीं हैं जो ये पंडित पढ़ते हैं। जो 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उसकी बात नहीं हो रही। ये बात केवल और केवल सूक्ष्म वेद की हो रही है। क्योंकि जो 4 वेद हैं ये सब के सब सूक्ष्म वेद के पुत्र माने जाते हैं और सूक्ष्म वेद इन सभी का बाप है, सभी का पिता है। तो इसीलिए केवल सूक्ष्म वेद पर चलिए। जिसने सूक्ष्म वेद पढ़ा वही पार हुआ, बाकी कोई नहीं। इसीलिए उस सूक्ष्म वेद का ज्ञान आपको यहाँ दिया जा रहा है। ऐसा सूक्ष्म ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा। तो साहिब क्या कहते हैं सुमिरन के अंग में, गृभ ऐसा अवगत राम है, आदि अंत नहीं कोई, वार पार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोई। कि आपको जिसका सुमिरन करना है, जिस राम का सुमिरन करना है, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो अवगत राम है, जिसकी गति कोई नहीं जान सकता, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना उसका कोई वार है ना पार है ना कोई कीमत है। वो अचल है, वो सबका प्यारा है, सबके हृदय में रहता है, उसकी बात हो रही है। यहां पर साहिब ने पहले ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो सुमिरन करना है, बता तो दिया कि सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, लेकिन सुमिरन किसका? बोले राम का। किस राम का? बोले उस राम का जो अवगत है, जिसका आदि अंत नहीं, जिसका वार पार नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, जो अचल है। अचल माने जो चलायमान नहीं है, आता जाता नहीं है, वो हर जगह व्यापक है, सर्वत्र है। सब घट मेरे साइया, सूनी सेज न कोई। फिर क्या कहते हैं, गृभ ऐसा अवगत राम है, अगम अगोचर नूर, सुन्न स्नेही आद है, सकल लोक भरपूर। गृभ ऐसा अवगत राम है, गुण इंद्री से न्यार, सुन्न स्नेही रम रया, दिल अंदर दीदार। गृभ ऐसा अवगत राम है, अपरम पार अलाह, कादर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। गृभ ऐसा अवगत राम है, कादर आप करीम, मीरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। क्या बताया कि वो जो मालिक है, वो जो राम है, अवगत राम, वो अगम है, अर्थात जहां वो वहां तक जाया नहीं जा सकता, इन पैरों से चलकर वहां तक नहीं जाया जा सकता। अगोचर है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता, वो नूर है। अगम अगोचर नूर, अर्थात वो तेज पुंज रूपी है। शून्य स्नेही आदि है, अर्थात शुरुआत में केवल, आदि में केवल वही था और कोई नहीं था, वो शून्य स्नेही है। शून्य अर्थात जहां कुछ भी ना हो, जहां मन के अंदर कोई कामना वासना नहीं हो, वो होता है शून्य। कोई विकार, कोई विचार भी नहीं हो, वो होता है शून्य। अर्थात इन विचारों से, विकारों से, माया से, हर चीज से वो रहित है और वो इन्हीं चीज का प्रेमी है। अर्थात जब आप सभी चीजों को त्याग दोगे, वो उससे प्रेम करता है। सकल लोक भरपूर, और सभी लोगों के अंदर, जितने भी लोक हैं, सभी लोगों के अंदर वही भरपूर है, उसके बिना कुछ है ही नहीं। वो परमात्मा गुण इंद्री से न्यारा है, अर्थात वो गुणों से, ना वो निर्गुण है, वो न सगुण है, वो गुणातीत है। उसके पास इंद्रियां नहीं है और वो ना तो गुणों के माध्यम से जाना जा सकता है, ना इंद्रियों के माध्यम से, ना बुद्धि के माध्यम से, ना मन के माध्यम से। मन, बुद्धि, इंद्रिय, इनका विषय है ही नहीं परमात्मा। साहिब कहते हैं कि दिल अंदर दीदार, शून्य स्नेही रम रहा, कि वो रमा हुआ है,
वो शून्य स्नेही रमा हुआ है, अर्थात वो परमात्मा कहाँ रमा हुआ है? बोले दिल अंदर दीदार, वो तुम्हारे दिल में ही बैठा है, उसका दीदार वहीं होगा। तो साहिब कहते हैं कि वो अपरंपार है। ऐसा अवगत राम है अपरंपार अलाह, कादर को कुर्बान है वार पार नहीं था। न वार पार कुछ नहीं, उसकी थाह नहीं पाई जा सकती। और ऐसे उस कादर पे अर्थात उस मालिक पे हम कुर्बान हैं। वो मालिक वो स्वयं ही कर्म करने वाला है सबके ऊपर, इसीलिए वो करीम है। वही मीरा का मालिक है जो सबके ऊपर मेहरबान है। वही रमता राम है और वही रहमत करने वाला रहीम है। गृभ ऐसा अवगत राम है कादर आप करीम, मीरा मालिक मेहरबान रमता राम रहीम। गृभ अल है अवगत राम है बेच गुण चित माही, शब्द अतीत अगाध है निर्गुण सरगुण नाही। कि वो राम जो है वो वही अल्लाह ही है। आप मुसलमानों को कहेंगे बोलो राम, वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो भेद है उनके अंदर। उनको लगता है कि यह किसी मनुष्य का नाम है। नहीं, साहिब कहते हैं कि वो अल्लाह जो है वही वो अवगत राम है और कोई नहीं है। वो जो अवगत राम है, जो परमात्मा है, वही है अल्लाह। तो इसीलिए राम कहने से हिचको मत, जोर से कहो राम राम। ये वो राम नहीं जो दशरथ का बेटा था ना, उसकी बात नहीं हो रही। गृभ अल है अवगत राम है बेच गुण चित माही। देखो क्या कह दिया साहिब ने यहां। बहुत से लोग कहते हैं कि वो बेचगुन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, कुरान में लिखा है कि वो अल्लाह बेचगुन है। ये सारी चीजें बार बार साहिब बताते हैं, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं। साहिब ने स्पष्ट किया बेचगुन चित माही, कि वो जो परमात्मा है, वो अल्लाह है, वो अवगत राम जो है वो बेचगुन है, वो तुम्हारे चित्त के अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक है जी। लोग कहेंगे कि नहीं, वो बेचगुन नहीं है, वो मनुष्य रूप में है, वो साकार है, वो सह शरीर है। ऐसा नहीं है, वो सह शरीर नहीं है। सह शरीर वो अपने आप को जाहिर करता है, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं ये शरीर को ही देखती हैं। ये अगर शरीर नहीं हो तो ये कुछ देख ही नहीं सकती, इसीलिए वो शरीर दिखाता है। इसीलिए वो 5 तत्वों को इकट्ठा करके शरीर दिखाता है, जाहिर करता है खुद को। और वो हमेशा अलग अलग सूरतों में, अलग अलग शक्लों में आता है, तो उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। क्योंकि यदि हमारी कोई शक्ल है तो हमारी शक्ल बदलती नहीं है, हम उसी शक्ल में रहते हैं। लेकिन वो मालिक वो अलग अलग रूप में, अलग अलग शक्ल में आता है। तो साहिब ने क्या कहा? साहिब ने स्पष्ट कहा कि अल है अवगत राम है बेच गुण चित माही, शब्द अतीत अगाध है निर्गुण सरगुण नाही। कि वो शब्द अतीत है, शब्दों से परे है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो निर्गुण सरगुण नाही, अर्थात ना वो निर्गुण है ना वो सरगुण है। सगुण और निर्गुण से परे है वो परमात्मा। इसीलिए उसे कहा जाता है गुणातीत। क्योंकि जब वो प्रकट होता है आपके सामने, स्वरूप दिखाता है, अपने गुणों को प्रकट करता है, तो सगुण कहलाता है। लेकिन जब वो अपने गुणों से न्यारा हो जाता है तो निर्गुण कहलाता है। और जब वो सब चीजों से परे हो जाता है तो वो गुणातीत कहलाता है। इसी प्रकार वो परमात्मा शब्द अतीत है, जैसे गुणातीत है, गुणों से परे। इसी तरह शब्दों में भी उसे बयान नहीं किया जा सकता। अभी जो साहिब यहां बयान कर रहे हैं ये पूरा बयान नहीं है, वो पूरी प्रकार से उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शब्दों से परे है, शब्दों से नहीं बताया जा सकता। वो अनुभव का विषय है, वो गुण इंद्री मन इनका विषय नहीं है, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। लेकिन हम कोशिश करते हैं उसे बुद्धि से समझने की। प्रेम को बुद्धि से समझा जा सकता है क्या?
अरे प्रेम को, दया को, क्षमा को, इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। यदि बुद्धि से सोचोगे कि ये प्रेम कैसा होता है, क्या स्वरूप है उसका, नहीं जान पाओगे। क्षमा कैसी होती है, क्या स्वरूप है, नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान सकते, क्योंकि ये मन, इंद्रिय, बुद्धि का विषय है ही नहीं, ये केवल अनुभव का विषय है, उसकी केवल अनुभूति होती है। एक बालक दौड़कर अपनी माता के गोद में चढ़ जाता है, वो अपना प्रेम जाहिर करता है। क्यों जाहिर करता है? आप जब किसी से प्रेम करते हैं, आप उसके गले लग जाते हैं, चाहे अपना दुख बांटने के लिए या सुख बांटने के लिए, कि आप अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उसको अगर बताएंगे तो बताने से प्रेम जाहिर नहीं होता है। तो ये सब अनुभव का विषय है। तो जो ये साहिब सूक्ष्म वेद में यही तो बोल रहे हैं। वो डंके की चोट पर चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई, जो लोग कहते हैं कि वो परमात्मा बेचून नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो बेचगुन ही है, वो आपके चित्त के अंदर बैठा है। बेचगुन अर्थात निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। तो साहिब कहते हैं वो निराकार ही है। आगे फिर कहते हैं साहिब क्या, गृभ अल है अवगत राम है, बेचगुन निर्वाण, मोले मालिक है सही, महल मढ़ी नहीं थान। गरीब अल है अवगत राम है, निर्धारम आधार, नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। कि देखिए, फिर साहिब ने कहा कि वो अल्लाह, वो अल्लाह, वो अवगत, वो राम, वो बेचगुन है, वो निर्वाण है। निर्वाण किसको बोला जाता है? अर्थात जो मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार बुद्ध क्या कहते हैं बुद्ध को, कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात वो मुक्त हो गए। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा जो है, वो किसी बंधन में नहीं है, वो सबसे मुक्त है, स्वतंत्र है, आजाद है, वो निराकार है, किसी आकार में नहीं बंधता है वो। जो लोग कहते हैं कि वो आकार है, उसका साकार है, वो भी झूठ। जो कहते हैं वो निराकार है, वो भी झूठ। जो कहते हैं वो निराकार है, वो भी झूठ। परमात्मा इन सब से परे है। उसका मन किया तो वो साकार हो जाता है, उसका मन किया तो वो निराकार रूप में हो जाता है, उसका मन किया तो वो निराकार हो जाता है, उसका मन किया तो वो भैंस के मुंह से भी वेद गा देता है, उसका दिल किया तो वो कुत्ते के रूप में आ जाता है। जिस प्रकार से नामदेव जी के अंदर, नामदेव जी को कहाँ मिला? वो कुत्ते के अंदर। वो कुत्ते के रूप धर के आया, रोटी उठाई और गया, और नामदेव जी पीछे पीछे भाग लिए कि प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, घी की घीलड़ी लेकर, डब्बा लेकर भागे कि मैं घी लगा दूं। तो उन कुत्ते से प्रकट हो गया। तो मेरे भाई, वो परमात्मा कैसा है कैसा नहीं, ये सब जान पाना शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि वो परमात्मा बेचून नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। साहिब ने सूक्ष्म वेद में स्पष्ट कहा है। तो फिर क्या कहा कि मोले मालिक है सही, कि जो मोला है वही वास्तव में मालिक है, लेकिन वो कहाँ है? महल मढ़ी नहीं थान, वो आपके चित्त में है, आपके हृदय में है, किसी महल में नहीं है, किसी मढ़ी में नहीं है, किसी स्थान विशेष में नहीं है कि वो परमात्मा सिर्फ सतलोक में ही है ना, वो तो आपके हृदय में भी है। आगे क्या कहा कि अलह अवगत राम है, निर्धारम आधार, कि वो परमात्मा जो है उसको किसी आधार की जरूरत नहीं होती। आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, आपको आधार की जरूरत है। यदि आपके नीचे ये पृथ्वी, अगर ये आधार ना हो, आपको आकाश में छोड़ दिया जाए तो आप गिर जाओगे। लेकिन उस परमात्मा का कोई आधार नहीं हो, बिना आधार के भी उसका आधार स्वयं वो खुद है। सब कुछ उसी के आधार पर है, वो सब का आधार है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। कि कैसे नाम जपना है? आपकी रोम रोम उसी का नाम जपे। आपका जो कण कण है शरीर का, वो केवल और केवल उसी का नाम जपे। इस प्रकार की उसके अंदर तारी लगाइए, इस प्रकार की सुरत लगा लीजिए, इतना प्रेम कीजिए उससे। फिर क्या कहते हैं
गृभ अल है अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए ध्यान चकोरा चंद। गृभ अल है अवगत राम है, कीमत कही न जाए, नाम निरंतर लीजिए मुख से कह न सुनाए। कि भाई वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो निर्वाणी है। निर्वाणी अर्थात आपको निर्वाण देने वाला, मोक्ष देने वाला। निर्बंध है, सभी बंधनों से वो मुक्त है और आपको भी बंधनों से मुक्त करता है। इसीलिए निरंतर उसका नाम लीजिए, उसी का नाम जपिए। ध्यान चकोरा चंद, जिस प्रकार एक चकोर का ध्यान केवल उस चंद्रमा की तरफ होता है और उसको इतना प्रेम होता है उससे कि वो चकोर के सामने अगर जलता कोयला डाल दो तो वो उसके प्रकाश को देखकर सोचता है कि ये भी उस चांद का ही टुकड़ा है और वो उसे खा जाता है। इतना प्रेम होता है कि जलते कोयलों को वो खा जाता है, चाहे उसके प्राण चले जाएं। इसी प्रकार आपका प्रेम होना चाहिए। मीराबाई को देखिए, कितना प्रेम था, लोगों ने क्या क्या नहीं उसको कहा और उसको जहर का प्याला तक पिला दिया, लेकिन उसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और उसी के अंदर समा गई जिसकी वो पूजा करती थी। उसी साहिब ने क्या कहा अपनी वाणी में, मीरा हाथ सुतार था पद गावे ल्यो लाए, पत्थर की थी प्रतिमा तामे गई समाए। उसी में समा गई वो। तो यही चीज तो समझने की है सारी, कि जो परमात्मा बताते हैं कि ऐसे नाम लो, रोम रोम में नाम होना चाहिए। ध्यान जैसे चकोर का होता है चांद में, ऐसे होना चाहिए नाम का सुमरन। अन्यथा ये नाम जो है, यदि सोचोगे कि जीभ से नाम रट लिया या मन से नाम रट लिया, उसका लाभ नहीं होगा। रोम रोम में तारी लगनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि नाम निरंतर लीजिए मुख से कहीं न सुनाए, कि उस परमात्मा की कीमत नहीं कही जा सकती कि वो कितना कीमती है। उसका तो केवल आप नाम सुमरन करते रहो और उस नाम को मुख से किसी को सुनाना नहीं है, कहना नहीं है, अर्थात वो नाम अजपा है। उस अजपा जाप को आप जपते रहो। वो नाम सभी को बताया जा चुका है और आप सभी को पता भी है। अब इसके बाद क्या है, साहिब फिर आगे फिर बताते हैं कि वो जो परमात्मा है वो निर्वाणी है, वो निर्बंध है। जिस प्रकार जो मछली होती है वो समुद्र के अंदर रहती है, वो उसी के अंदर पैदा होती है, उसी के अंदर विचरण करती है और फिर जब मरती है तो उसी समुद्र में ही वो घुल मिल जाती है, नष्ट हो जाती है और उसी में समा जाती है। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि उसी परमात्मा से पैदा हुई, ये उसी के अंदर विचरण चल रहा है इसका, और ये सारी सृष्टि उसी में ही लीन हो जाएगी। तो ये सारी चीजें साहिब बता रहे हैं। गृभ अब है अल है अवगत राम है, निर्वाणी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए जो हिल मिल मीन समंद। मीन माने मछली। गृभ दहो दीन मद एक है, अलह अलेख पिछान, नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेत उरान। कि दोनों दीन, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के मध्य, दोनों के अंदर सिर्फ एक ही है। कौन है? वही अल्लाह, वही राम, वही अलेख। पहचानो उसे, उसको पिछानो। अगर तुम सिर्फ इस शरीर को देखते रहोगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो उसे कभी नहीं पा पाओगे। अगर जानना है तो सिर्फ उसे देखो जो तुम दोनों के अंदर है, हिंदुओं के अंदर भी, मुसलमान के अंदर भी। इसीलिए केवल नाम सुमरन करो। इसीलिए अपनी हृदय में भक्ति हेत उर आन, उर अर्थात हृदय, हृदय के अंदर वो परमात्मा आपको दीदार देता है। लेकिन कब? भक्ति हेत। जो भक्त होता है उस भक्त की भक्ति के कारण। यदि आप भक्ति ही नहीं करेंगे तो आपके हृदय में तो है वो, लेकिन वो दर्शन नहीं देगा, आपको दीदार नहीं होगा उसका। साहिब क्या कहते हैं
कि भाई जो ये सुमरन है ना, ये सारी चीजों का मूल है, निचोड़ है, सार है। अगर इसको कर लिया ना, इसको करना सीख गए, अभी तक आपने क्या सुना कि भाई नाम मिल गया, फिर बोले जी सुमरन करो, बोले बड़ी अच्छी बात है, कैसे? बोले भाई दिन रात सुमरन करना है, यही बोला है, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन अब किस तरीके से करना है वो सारा भेद यहां साहिब सूक्ष्म वेद में खोलते हैं, और किसी वेद में, पुराण में या फिर किसी भी शास्त्र में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। अगर मिल जाती तो बाकी लोग भी पार हो गए होते। इसीलिए तो कबीर साहब बार बार कहते हैं कि ये चारों वेद छोड़ दो, ये चारों वेद काम के नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान उतना ही है जो सृष्टि के चलाने में सहायक है। इस सृष्टि से मुक्त होने में वो सहायक नहीं है। वो मुक्त होने का सहायक ज्ञान वो केवल सूक्ष्म वेद में है। साहिब क्या कहते हैं कि ग्रीव अष्ट कमल दल राम है, बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मांड में राम है, सकल ठोर सब ठाम। ग्रीव सकल व्यापी सुनने में, मन पौना गहराख, रोम रोम धुन होत है, सतगुरु बोले साख। क्या कह रहे हैं सतगुरु यहां पर? सतगुरु बोले साख, सतगुरु साखी बोलते हैं। साख अर्थात साक्ष्य, साक्षी भाव से साहिब बोलते हैं क्या? कि वो परमात्मा, वो राम आपके आठों कवलों में है, आठों चक्रों में वही राम समाया हुआ है। आपके बाहर भी वही है और आपके अंदर भी वही राम है। आपके पिंड में भी राम है, आपके ब्रह्मांड में भी राम है। सकल ठोर सब ठाम, एक भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो राम ना हो। ठीक है जी। तो इस चीज को अगर कोई ये कहता है कि वो सर्वव्यापक नहीं है, तो फिर इसका मतलब उसे ज्ञान नहीं है अभी। क्योंकि साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि वो सभी के अंदर है। ठाम अर्थात स्थान, यानी सभी स्थान में, सभी लोकों में, सभी ठोर में वही है और कुछ नहीं उसके सिवा। सकल व्यापी शून्य में, इतना ही नहीं, जो शून्य है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वहां पर भी वही व्याप्त है। सकल व्यापी, सकल व्यापी यानी कि सर्वव्यापी, सब के अंदर व्यापक है वो। सर्वव्यापी शून्य में, ध्यान से सुनिएगा इस साखी को। साहिब यहां क्या कह रहे हैं सतगुरु कि सकल व्यापी शून्य में, मन पौना गह राख। अर्थ क्या हुआ कि वो सर्वव्यापक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है? अपना मन, पौना अर्थात पवन, जो श्वास आप लेते हो, गह राख, इनको पकड़ कर रखो। यानी कि आपका मन जो है वो पवन के ऊपर, जो श्वास आ रही है उस श्वास पर लगा कर रखो। जब इस प्रकार से श्वास पे लगा रहेगा और सुमिरन करोगे, तब क्या होगा? जो ऊपर साहिब ने बताया ना कि कैसे सुमिरन होना चाहिए, कि रोम रोम की लार, नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। वही चीज साहिब ने यहां पर कही है कि रोम रोम धुन होत है, सतगुरु बोले साख। कि सतगुरु ये साखी बोलते हैं, ये बताते हैं कि भाई रोम रोम में धुन होगी। फिर रोम रोम आपका उसका सुमिरन करेगा। कब? जब मन को इस पवन के साथ, जो श्वासें हैं, इन श्वासों के साथ लगा कर रखोगे। तो सिर्फ श्वास श्वास में नाम लेने से नहीं होगा कि श्वास आई नाम लिया, श्वास गई नाम लिया। नहीं, मन भी उस श्वास के साथ में लगेगा। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान से। ग्रीवमूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम है, नाभ कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम है। ग्रीव कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम है, सहस कमल दल राम है, सुन बस्ती सब ठाम। कि वो परमात्मा, वो राम जो है, वो आपके मूल कमल में भी है, स्वाद चक्र में भी है, आपके नाभि कमल में भी है, हृदय कमल में भी है, आपके कंठ कमल में भी है, आपकी त्रिकुटी में भी है और आपके सहस्रार में भी है। इन सभी के अंदर केवल और केवल वो परमात्मा ही है। तो यहां पर बताया ना, सुन बस्ती सब ठाम, कि चाहे शून्य हो चाहे बस्ती हो,
सभी जगह वही है, उसका सुमिरन करो। यह बड़ा ही गुप्त भेद है। लोग कह देते हैं वो परमात्मा सब जगह, और उसके बाद खत्म। उसका कोई प्रमाण यहां साहिब दे रहे हैं। साहिब बता रहे हैं कि कैसा है वो, किस तरीके का है। अब साहिब आगे और भेद खोल रहे हैं कि भाई खाली राम राम करने से कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी चीजें करनी होती है। सुमरन ऐसे ही नहीं होता। अभी तक तो साहिब ने क्या बताया कि भाई मन और पवन इन दोनों को इकट्ठा करो और फिर सुमरन करो। अब आगे साहिब क्या कहते हैं, ग्रीव अचल अभंगी राम है, गलता नादम लीन, सुरत निरत के अंतरे बाजे अनहद बीन, ग्रीव राम कहा तो क्या हुआ, उर्म नहीं अकीन, चोर मुसे घर लूटे ही 5-2503। कि भाई वो राम जो है वो अचल है, अर्थात चलायमान नहीं है, ना आता है ना जाता है। लोग कहते हैं कि इसने अवतार ले लिया संसार में, बोले भगवान आ गया। वो आता ही नहीं है, वो नहीं आता है। वो अपने को केवल और केवल जाहिर करता है, प्रकट करता है। अभंगी है वो, अर्थात वो कभी भंग नहीं होता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन, गलतान है। गलतान का क्या अर्थ होता है कि वो रमा हुआ है आपके अंदर। जैसे नमक को डाल देते हैं ना पानी में, और नमक घुल जाता है उस पानी में, फिर आप उसे अलग नहीं कर सकते, उसे ही कहते हैं गलतान होना। तो यानी कि वो गलताना, दम माने श्वास, लीन माने लीन, कि जिस प्रकार श्वास होता है, श्वास के अंदर वो पूरा रमा हुआ है, वो लीन है। इस श्वासों के अंदर ही वो परमात्मा आ रहा है, जा रहा है। थोड़ी देर पहले बताई ना, बाहर भीतर राम है। इसीलिए तो बोल रहे हैं ये दम, ये श्वास के बारे में क्यों कहते हैं कबीर साहिब, क्यों कहते हैं श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। क्या पता फिर ये आए ना आए। तो इस श्वास श्वास में नाम लो, व्यर्था मत खो। क्यों? क्योंकि 3 लोक के भी मूल्य को अगर आंकोगे तो इस श्वास के बराबर नहीं है। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा कर ढोल, एक श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास भी खाली गई तो 3 लोकों के मोल के बराबर है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए। अभी बताई थी ना कि राम की कीमत बोले कहीं नहीं जा सकती, और वही राम इन श्वासों में है। तो बताइए एक श्वास की कीमत कोई बता सकता है? इतने बेशकीमती श्वास आपको परमात्मा ने दिए हैं और हम ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं। आप परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माएं हैं, आप उनकी प्रेमी हैं, वो परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करता है। तो श्वास श्वास में आपको भी उसका सुमिरन करना चाहिए। सिर्फ जीभ से कह देने से कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद अदा नहीं किया जाता। हम केवल कहते हैं और करते नहीं है, तो कथनी करनी में तो फर्क हो गया ना। तो हम जो कहते हैं वो हमें करना भी चाहिए। तो धन्यवाद श्वास श्वास में नाम सुमिरन के द्वारा कीजिए, ऐसे नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं कि राम की अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन। फिर आगे कहा सुरत निरत के अंतरय बाजे अनहद बीन, कि सुरत और निरत, इन सुरत निरत के बीच में जो है वो अनहद बीज, जो अनहद बीन है ना, जो आवाज है, अनहद धुन, वो बजती है। तो इस सुरत और निरत के माध्यम से ये सुमरन किया जाता है। इसके बारे में हम आगे फिर बात करेंगे, क्योंकि ये सुरत निरत का जो विषय है ये बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा गहरा है। तो साहिब क्या कहते हैं कि गरीब राम कहा तो क्या हुआ, उर्म नहीं यकीन, कि राम राम तो करते हो लेकिन हृदय में यकीन नहीं है। बहुत से भगत मिलते हैं जो कहते हैं बोले जी हमें तो बड़ा परमात्मा से प्रेम है, हम तो उस पर बड़ा यकीन रखते हैं, लेकिन उनका यकीन तब कहाँ चला जाता है जब परिस्थिति थोड़ी सी
विकट होती है। थोड़ी सी परिस्थिति बदलती नहीं कि वो भूल जाते हैं कि ये भी मालिक ने किया है। उनके साथ कोई कष्ट आया नहीं कि वो भूल जाते हैं कि ये भी परमात्मा ही दे रहा है। शायद वो हमें किसी और अच्छी चीज के लिए तैयार कर रहा है, हमें मजबूत बना रहा है। जब लोहे को तपाया जाता है भट्ठी के अंदर, तो इसलिए नहीं कि उस लोहे को जलाना चाहता है लोहार, नहीं, बल्कि वो उससे औजार बनाना चाहता है। सोने को जब तपाया जाता है तो सुनार उसको और भी ज्यादा चमकीला, उसको और भी ज्यादा शुद्ध बनाता है, इसीलिए ताकि उसकी अशुद्धियां उस अग्नि में जल जाए। तो परमात्मा भी जब आपको इस परीक्षा की भट्ठी में तपाते हैं तो वो आपको ये चाहते हैं कि आप उस परीक्षा में सफल हो और आप सच्चे भक्त बनकर निकलो, और उस परमात्मा का प्रेम आपके ऊपर फिर बरसता है। लेकिन लोगों के अंदर यकीन नहीं है। उर अर्थात हृदय, हृदय में अकीन जो बोला है, अकीन यकीन के लिए बोला है कि आपके हृदय में तो यकीन नहीं है ना परमात्मा के प्रति। और जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता, यकीन नहीं होता, उस पर विश्वास नहीं होता, तो क्या कहा कि चोर मुझसे घर लूट ही 5-2503, कि उसके हृदय के अंदर फिर कौन घुस जाता है? चोर। ये चोर फिर उसके घर को लूटते हैं। उसके घर की जितनी पूंजी है, कौन सी पूंजी? ये श्वासों की पूंजी जिसकी कीमत नहीं है, उसको लूट लेते हैं। कैसे लूट लेते हैं? कि उसको लगा देते हैं ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, बैर भाव, तेरा मेरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें। तो जो 5-2503 कौन है? ये 5, 25 और 3, 5 हो गए गुण आपके, 3 जो 5 कौन से गुण? अर्थात जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 25 इनके द्वारा पैदा होती, जो 5 तत्व हैं उनके द्वारा पैदा होने वाले 25 प्रकृतियां हैं, और 3 गुण आ जाते हैं। ये 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इनके चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है और ये 28 के 28 मिलकर इसको लूटना शुरू कर देते हैं। क्या ये सारा ज्ञान आपको चारों वेद में मिलेगा? ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं। यही महिमा है सूक्ष्म वेद की। इसलिए बार बार कबीर साहिब ने सूक्ष्म वेद की महिमा गाई। इसीलिए आचार्य गरीबदास महाराज ने, नानक जी ने, दादू जी ने, जितने संत हैं सब ने सूक्ष्म वेद की महिमा गाई है, क्योंकि ये मुक्त होने वाली वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। साहिब कहते हैं, एक राम कहते राम है जिनके दिल है एक। क्या? कि राम कहते राम है जिनके दिल है एक, जिनके हृदय में द्वि नहीं, द्वैत नहीं है, जिनके हृदय में केवल एक ही है, वो परमात्मा। वो अगर ये कहते हैं राम राम, तो उनके राम का अर्थात राम ही है। उनके हृदय में इसका मतलब यकीन है। और जिसके अंदर यकीन नहीं, वो करता है तू, मैं, तेरा, मेरा, इसका, उसका। इस भेद को समझ लीजिए। एक साखी भी अगर आपने अपने जीवन में ग्रहण कर ली, एक साखी भी साहिब की, इस सूक्ष्म वेद की, तो वो साखी ही आपका कल्याण करना शुरू कर देगी। ऐसा है सूक्ष्म वेद, इसका ज्ञान ही ऐसा है। केवल एक साखी पर अमल कर लोगे, बहुत है। क्या कहा साहिब ने? गृभ एक राम कहते राम है जिनके दिल है एक, बाहर भीतर रम रहा पूर्ण ब्रह्म अलेख। गृभ राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माहि, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, जननी जाया नाही। अब देख लीजिए, स्पष्ट कर दिया साहिब ने यहां कि राम कहते राम है जिनके दिल है एक। जो उस राम नाम का सुमरन करते हैं, जिनके हृदय में सिर्फ एक वो राम ही है और कोई दूसरी चीज नहीं, वो राम राम कहते हुए राम ही हो जाते हैं। वो केवल राम ही रह जाते हैं। फिर वो भक्त नहीं रहते, परमात्मा उनको अपने साथ मिला के एक कर लेता है। बाहर भीतर रम रहा पूर्ण ब्रह्म अलेख। वो जो पूर्ण ब्रह्म है वो परमात्मा है, वो अलेख है, जिसे लिखा नहीं जा सकता। वो आपके बाहर भीतर सब जगह रमा हुआ है। आपके अंदर भी है वो, इस दास के अंदर भी है वो, सारे संसार में है वो।
लेकिन फिर हम क्यों नहीं हो पाते? अब बात तो, प्रश्न तो बड़ा वाजिब सा उठता है कि अगर सबके अंदर है तो फिर हम ये गलत काम करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर यकीन नहीं है कि वो परमात्मा हमारे अंदर है, यकीन नहीं है कि वो परमात्मा हमसे बाहर भी है और भीतर भी है, वो सब जगह है। हम यकीन नहीं करते और सारा सब कुछ तो बात यकीन की है। साहिब वही तो कह रहे हैं। अगली साखी में क्या कहा साहिब ने कि राम नाम निज सार है। आप भागते हो सार शब्द, सार मंत्र पता नहीं किस किस चीज के लिए। साहिब कहते हैं कि राम नाम, वो जो राम नाम है ना, वो क्या है? निज सार। निज माने अपना, सार माने जो निचोड़ होता है। वो सारा जो सार है ना हमारा, वो राम नाम ही है और कुछ नहीं है, सब वही है। बोले मूल मंत्र मन माही। आपके हृदय का, आपके मन का जो मूल मंत्र है उसी के अंदर है वो। बस उस मंत्र का सुमरन मन से करना है। मनसा जाप, अजपा जाप, जिह्वा के द्वारा नहीं। जब आपका मन भी सुमरन में लग जाएगा, पहले बताया ना, मन और पौन, इन मन और पौन दोनों को स्थिर करना है। यानी जो श्वास चल रही है उस श्वास के ऊपर मन को बैठाना है और सुमरन करना है। तो जब इस प्रकार से सुमरन करोगे तभी उसको जानोगे जो आपके अंदर बैठा है और बाहर भी है। और जब अंदर जान लिया तो आप समझ जाओगे कि दूसरा जो है दूसरे के अंदर भी वही है। क्या आपने देखा है किसी संत को किसी के साथ छल करते? क्या आपने देखा है किसी संत को अगर किसी ने पीड़ा दी तो संत ने बदला लिया हो? कभी नहीं। वो सबको क्षमा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जान चुके हैं कि वो परमात्मा मेरे अंदर भी है और जो सामने वाला है उसके अंदर भी है। तो परमात्मा ही परमात्मा के साथ सारा खेल खेल रहा है। तो इसमें तू कहाँ है और मैं कहाँ है? तो अत्याचार कौन कर रहा है और किस पर कर रहा है? सब कुछ परमात्मा ही है। जब गांधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को तो व्यास जी ने आकर कहा कि भाई ये तुमने क्या किया? बोले ये कृष्ण जो है इसने मेरे 100 के 100 पुत्र मरवा दिए। तो व्यास ने कहा कि गांधारी तुझे लगता है कि कृष्ण ने तेरे पुत्र मरवा दिए? अरे इस पूरे रणभूमि में यदि कोई लड़ रहा था तो वो कृष्ण ही था, जो मार रहा था वो कृष्ण ही था, जो मर रहा था वो भी कृष्ण ही था। सब कुछ केवल और केवल वो कृष्ण था, जिसे 1000 आंखों वाला इंद्र नहीं देख सकता उसे 2 आंखों वाली तुम क्या देख पाती? और उसमें भी तुमने पट्टी बांधी हुई है तो कैसे देख पाती इस बात को? तो गांधारी को बड़ा पश्चाताप हुआ अपनी इस गलती के ऊपर कि मैंने कृष्ण को श्राप दिया। लेकिन ये सब समय का चक्र है, समय के हिसाब से, नियति के हिसाब से सब कुछ होता है। तो साहिब क्या कहते हैं यहां पर कि वो राम जो है वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपके मन में भी है। उसका सुमरन करो, इस मन को सुमरन में लगाओ, वही आपका सार है। और वो किसी शरीर नहीं है, वो परमात्मा शरीर नहीं है। लेकिन लोग तो शरीरों को पूजते हैं। साहिब क्या कहते हैं? पिंड ब्रह्मांड से रहित है, जननी जाया नाहि। वो पिंड ब्रह्मांड से रहित है, ना वो पिंड बना है ना वो ब्रह्मांड बना है, वो कुछ नहीं है। वो पिंड ब्रह्मांड का रूप नहीं धारण करता, वो ना जननी से पैदा होता है। जननी जाया नाहि, माता के गर्भ से पैदा नहीं होता है वो। तो ये सारी चीज साहिब यहां खोल कर बता रहे हैं कि जो भी इस संसार में आता है, जिसने जन्म लिया वो परमात्मा नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को समझिए। इस संसार में जो भी कहते हैं ना हम ये हैं हम वो हैं, ये सब पाखंड है, ढोंग है। सब ने यहां पर जन्म लिया है और सभी मारे भी जाएंगे। तो ये सब वो नहीं है। वो कौन है फिर? वो आपके हृदय में बैठा है। बार बार साहिब ने कहा ना, आपके उर में बैठा है, हृदय में। तो वहीं पर है वो बाहर भी है, वो हर जगह मौजूद है, वो बेचगुन है। फिर क्या कहते हैं कि भाई जब इतना तुम्हें बता दिया है तो अब नाम सुमरन में लग जाओ, अब ढील मत करो। ग्रीवराम रटत नहीं ढील कर, हर दम नाम उचार, अमी महारस पीजिए यो तत् बारंबार।
कि भाई अब राम का सुमरन करने में ढील मत करो, हर दम केवल और केवल उसका नाम उच्चारो, और उसके बाद फिर जो अमृत प्राप्त होगा उस राम नाम के प्रेम का, उस अमृत को पीजिए। और यही तत्व जो है, तत्व अर्थात जो तत्व है, तत्व कौन सा? वो परम तत्व जो है, उस परम तत्व का अमृत जो है आप चखो, अर्थात उस मालिक के दर्शन का आपको जो अमृत प्राप्त होगा। समुद्र मथते हैं, समुद्र मंथन से क्या उत्पन्न हुआ? अमृत, और विष भी उत्पन्न हुआ। आपको क्या पीना है? इस संसार को अगर मथोगे तो इसमें से केवल विष निकलता है, लेकिन अपने अंदर के इस समुद्र को, इस शरीर को मथोगे सुमरन के द्वारा तो उससे अमृत निकलता है। ये शरीर भी तो संसार का ही हिस्सा है ना। तो बाहर मथोगे तो विष निकलेगा, अंदर मथोगे तो अमृत निकलेगा। उस अमृत को पियो, वो अमृत है उस राम नाम की प्राप्ति, उस राम नाम के साथ एक होना। तो साहिब ने कहा कि बार बार अपने मन को केवल इसी में लगाओ और सुमिरन करो ताकि आपका कल्याण हो सके। इसके बाद आगे साहिब क्या बताते हैं वो सूक्ष्म वेद के अगले भाग में। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।